बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी मटका बिरयानी, जो कि आप घर में बआसानी बना सकते हैं और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बिरयानी का मसाला भी बनाना सिखाऊंगी जो आप बिरयानी में यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिए है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर टाटरी ली है, 8 से 10 अदद हमने यहाँ पर लौंग ली है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर साबुत धनिया ली है, हाफ़ टी स्पून हमने साथ साबुत काली मिर्च ली है और जायफल का हमने यहाँ पर जो है तो छिलका यूज़ किया है, हाफ़ जायफल का हमने छिलका यूज़ किया है और जावित्री का हमने यहाँ पर 1 इंच के बराबर फूल का पीस लिया है और 3 से 4 अदद हमने दालचीनी के इस साइज़ के टुकड़े ले लिए हैं। अब इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे। बिरयानी के लिए मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरे पुदीने का पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिए यहाँ पर 1 अदद हरी मिर्च, हरा धनिया और हरा पुदीना हमने बराबर लिए। अदरक हम इसमें डालेंगे 1 इंच के बराबर, लहसुन के जवे हम इसमें डालेंगे 8 से 10 अदद और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम कौरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए लेंगे हम यहाँ पर 5 टेबल स्पून ऑयल। बाकी का ऑयल हम दम में यूज़ करेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने लिए यहाँ पर दालचीनी के छोटे छोटे 3 से 4 टुकड़े, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली है, 2 अदद हमने बादियान के फूल लिए हैं और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च ली है। मसालों को शामिल करने के बाद हम 1 मिनट तक इसको स्लो आंच पर भून लेंगे, ताकि इनका फ्लेवर जो है तो ऑयल में अच्छे तरीके से आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मसालों को भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर हमने 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे और 1 अदद हमने हरी मिर्च लेकर उसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट को हमने 2 मिनट तक हल्की आंच पर भून लिया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमने यहाँ पर लगभग 1 किलो लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं या चाहे तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को भूनते वक्त साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, पुदीना, लेमन और हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने पेस्ट सा बनाया था, उसको चॉप कर लिया था बारीक, वो शामिल कर देंगे। साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे। चिकन को हम भून भी रहे हैं और साथ साथ हम इसमें इंग्रेडिएंट भी शामिल कर रहे हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे आलू बुखारा। 7 से 8 अदद हमने यहाँ पर आलू बुखारा लिए है, इसको हम भून लेंगे। चिकन यहाँ पर भून रहा है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मसाला जो हमने स्टार्ट में बनाया था। 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर लेंगे और बाकी का हम इसको दम में लगाएंगे। अगर आप ये मसाला बनाकर रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं और किसी भी टाइम चाहें तो बिरयानी बनाएँ और उसमें यूज़ कर लें। ये आप देख सकते हैं चिकन इसमें अच्छे तरीके से भून रहा है। अब हम इसमें कुछ और स्पाइसेस डाल लेते हैं। नमक हम लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर देगी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हम इसमें लेंगे हल्दी। मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि ऑयल इससे अलग हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमने इसको इतना भूनना है कि इससे ऑयल सेपरेट हो गया है। 4 से 5 मिनट हमें इसे भूनते हुए लगे हैं और चिकन भी आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन गलने वाला है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे दही। 1 कप हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही जो है तो बिरयानी का बहुत ही अहम पार्ट है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। दही डालते ही हम इसको भून लेंगे।
दही डालने के बाद जब दही को बॉयल आने लगेगा तब तक हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और जैसे ही इस पर बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम स्लो करके इसको दम पर रख देंगे ताकि चिकन इसमें मज़ीद जो है तो गल जाए। दही पर बॉयल आ चुका है, अब हम इसके नीचे फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको पानी खुश्क होने तक दम पर रख देंगे ताकि चिकन इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। तब तक हम साथ ही चावल बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 लीटर के बराबर पानी लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर 1 किलो सेला राइस लिए हैं। अगर आप सेला राइस लेंगे तो उसके लिए आप पानी बहुत ज़्यादा लेंगे और पतीला आप ज़्यादा बड़ा लेंगे। जितना बड़ा आप पतीला ले लेंगे तो उतने ही आपके जो चावल हैं वो खिलेंगे और उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगी। अब पानी में हम शामिल करेंगे यहाँ पर 6 से 7 अदद लौंग और हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें काली मिर्च साबुत शामिल कर रहे हैं। 2 अदद हम इसमें तेज़पात शामिल करेंगे और नमक हम इसमें हस्बे ज़ायका लेंगे। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक ले रही हूँ और इसको हम रखेंगे तेज़ आंच पर जब तक कि पानी बॉयल नहीं हो जाता। जैसे ही पानी बॉयल होगा हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। साथ ही हम कोरमा भी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी है लेकिन ऑयल इसमें बबल्स बना रहा है। इसका मतलब अब इसको मज़ीद थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लगेंगे। खुशबू इसकी बहुत ही प्यारी है और मसाले हमने इसमें घर के यूज़ किए हैं। अगर आप घर के मसालों से बनाएंगे ये तो बहुत ही हेल्दी बनेगा और बहुत ही खुशबूदार बनेगा। पानी को यहाँ पर बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल हमने सेला चावल लिए हैं, 1 किलो हमने चावल लिए हैं और इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला चावल को आप जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतने ही मज़ेदार वो फूलेंगे। बिरयानी वगैरह के लिए हमेशा सेला चावल ही यूज़ किए जाते हैं। अब जब इसको प्रॉपरली बॉयल आ जाएगा तो 7 से 8 मिनट हम इसको देंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। कोरमा भी यहाँ पर रेडी है। ऑयल इससे बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है और पानी इसमें खुश्क हो चुका है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे। चावल बॉयल हो रहे हैं, इसको बॉयल होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं चावल इसमें 70% गल चुका है। हमने इसमें 70% इसमें बॉईल कर लेना है, बाकी का हम इसको दम में बनाएंगे। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे और इसको हमने पानी से फ़ौरन ही निकाल देना है। अगर आप इसको पानी में छोड़ेंगे तो ये मज़ीद गल जाएंगे। एक छन्नी की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। तमाम चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। चिकन का कौरमा भी तैयार है और चावलों को भी हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे, जिसके लिए हमने लिए यहाँ पर मिट्टी की हांडी। इसको हमने पहले गरम कर लिया है। मटका बिरयानी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी हांडी लें या छोटा मटका लें, लेकिन फ्लेवर की बात है, आपको इसमें भी मटके का फ्लेवर मिल जाएगा। जिस साइज़ की हांडी आपके पास मौजूद हो आप उसमें मटका बिरयानी बना सकते हैं। हमने इस हांडी को गरम कर लिया है क्योंकि हांडी गर्म होने में टाइम लेती है। इसको हम पहले थोड़ा सा ऑयली करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों को हमने 70% बॉईल किया है, बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं किया, बाकी का ये दम में तैयार हो जाएंगे। चावलों की लहर लगाने के बाद हम इसके ऊपर चिकन कौरमे की तह लगाएंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे जो कि हमने स्टार्ट में तैयार किया था। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसके ऊपर मसाला डाल रहे हैं। थोड़े से कटे हुए प्याज रखेंगे, लेमन, हरी मिर्च और अब दोबारा से ऊपर से हम चावलों की लेयर लगा देंगे। चावलों की हमने दूसरी लेयर लगाई है। यहाँ पर हमने लिया है 5 टेबलस्पून दही और इसमें 1 टीस्पून हमने ज़र्दे का कलर ऐड किया है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम चावलों के ऊपर इसको डाल देंगे। इसके ऊपर हम चिकन की एक और लेयर लगाएंगे। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद अब हम इसके ऊपर बाकी बचा हुआ दही शामिल कर देंगे। प्याज लगाएंगे। तमाम लेयर्स हमने लगा ली हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर थोड़े से ज़र्दे का कलर पानी में शामिल किए। 3 टेबलस्पून पानी हमने लिया है और उसमें 1 टीस्पून हमने ज़र्दे का कलर डाला है।
इस तरीके से साइड्स पर हम इसका पानी डालते जाएंगे ताकि बिरयानी का कलर बहुत ही खूबसूरत आए। तमाम चीज़ें हमने कर ली हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे मसाला, होममेड बिरयानी मसाला जो हमने स्टार्ट में बनाया था वो हम इसके ऊपर लास्ट में डाल देंगे। तमाम चीज़ें रख लेने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे। हम इसको मिट्टी के ढक्कन के साथ ही कवर करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉइलिंग पेपर के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। अब हम इसको आटे के साथ सील कर देंगे। हांडी को हमने आटे के साथ अच्छे तरीके से कवर कर लिए सारी तरफ से ताकि भाप इससे ना निकले। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कम आटा लगाया है ताकि जो एक्स्ट्रा भाप हो वो इससे निकल जाए और चावल खिले खिले बने। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद हम इसको 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रखेंगे। 20 मिनट हो गए, अब हम इसका दम खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार होममेड चिकन मटका बिरयानी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।